आज हम लोग क्या शुरू करने जा रहे हैं पता, पावर टूल स्टार्ट करेंगे अपन। हाँ, पावर टूल्स में सबसे पहले अपन देखेंगे पावर क्वेरी। राइट, पावर क्वेरी को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे आज। मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या गाइस? हाउ? हाँ सर दिख रहा है स्क्रीन दिख रहा है ना? ये प्रीफिक्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये कुछ करके टेबल लेवल लगा हुआ है। ठीक है, अब अभी तक हम लोग एक्सेल शीट के ऊपर काम कर रहे थे। इस एक्सेल शीट के अंदर एक पावर क्वेरी बन जाता है। उसको अपन पावर क्वेरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो वाकई पावरफुल है। वो पावरफुल है इसलिए उसका नाम पावर क्वेरी है। अभी हम देखेंगे वो क्यों पावरफुल है, आप लोग रियलाइज करेंगे उसको। सबसे पहले क्या है प्रोसेस कि पावर क्वेरी में जाने के लिए कोई भी डेटा एक प्रॉपर एक्सेल टेबल में बनना चाहिए। ये प्री रिक्विजिट है उसका। ठीक है, अब हम नहीं बना रहे, मान लो हमने यहाँ पर कर्सर रखा, हम लोग क्लिक करेंगे डेटा। ये एक्सेल शीट है आप लोगों के पास ना? यस सर। और ये कौन सी वाली है? अभी डाला है उसमें 9 नंबर ग्रुप में है नहीं तो 2 मिनट में डाउनलोड करके खोलो ज़रा फटाफट। डाउनलोड कर लिया तो फिर हाउ लिखो ज़रा इसमें। प्लीज़ राइट यस इन द चैट बॉक्स। कहाँ पर होता है चैट बॉक्स? ये रहा। प्लीज़ राइट यस। मनीष आपने कर लिया तो यस लिखिए। सर मैं कर चुका हूँ पहले ही। हाँ तो यस लिख दीजिए, मतलब क्यों गुस्सा होना। वन टू थ्री। संजय, विभोर, सर ऑलरेडी करके रखा है, डाउनलोड करेंगे। अच्छा चलो शुरू करते हैं फिर, टाइम को वेस्ट ना को करें। अब ये देखिए यहाँ पर आपको कर्सर, यू कीप योर कर्सर यहाँ पे कर्सर रख लीजिए। डेटा को क्लिक करना है। डेटा टैब अत्यंत महत्वपूर्ण टैब, इसको क्लिक कर दीजिए। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए जो कॉर्नर में इतनी सारी चीज़ें हैं ना, इसको ही हम लोग कहते हैं पावर क्वेरी। ये जो यहाँ पर है, राइट। पावर क्वेरी के अंदर बहुत तरीके हैं और बहुत सारे डेटा अलग अलग जगहों से आते हैं। वो सब हम लोग बाद में देखेंगे, समझेंगे। अभी हम लोग जो करने जा रहे हैं, जब भी आपका एक्सेल के अंदर डेटा है, हमको फ्रॉम टेबल रेंज क्लिक करना है। फ्रॉम टेबल रेंज क्लिक करना है, इसको क्लिक करेंगे। अब इसने देखिए उसको सेलेक्ट कर लिया, और जो आपके टेबल क्रिएट करने में जो बात होती है, अगर आपको ध्यान हो, कंट्रोल टी प्रेस करते हैं तो ये खुलता है। ये पूछ रहा है माई टेबल हैज़ हेडर्स, मेरे टेबल में हेडर है। आई विल से यस, यहाँ पे टिक कर दूंगा, एंड देन आई विल से ओके टू इट। आई विल से ओके टू इट। ओके जैसे करूँगा, ये देखिए ये ब्लू कलर के टेबल में कन्वर्ट हो गया। कुछ ये विंडो खुला और ऐसा कोई चीज़ खुल जाएगा आपके स्क्रीन पे। ऐसा कुछ खुला क्या? यस सर। यस सर। ओके, ऊपर क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज रिटन ऑन द टॉप गाइज? बोलिए, शर्माइए मत। एडिटर, पावर क्वेरी एडिटर। पावर क्वेरी एडिटर इसका नाम है। और यहाँ पर ये विंडो जो है पावर क्वेरी में खुला है, उसी एक्सेल के अंदर है, बट एक ये अलग विंडो है। और ये पूरा का पूरा विंडो को हम लोग समझेंगे, और इसमें बहुत सारे काम होते हैं। वो लोग धीरे धीरे, हम लोग 1 वीक लगाएंगे इसमें, और 1 वीक के अंदर कोशिश करेंगे कि ये हमारे को क्लियर हो जाए। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ पर आइए, नेम। यहाँ पर लिखा है टेबल 3। इसको हमेशा आपको नाम देना है, ये क्वेरी का नाम है। अब जैसे इसके अंदर हम लोग मर्ज सीखेंगे, तो आप इसका नाम MERGE मर्ज रख दीजिए। हम लोग मर्ज सीखने जा रहे हैं। अब ये देखिए आपका डेटा क्या था, इसमें एक कॉलम में मिस्टर लिखा है, एक में रवि लिखा है, और एक में कुमार लिखा है। हमको ये तीनों को एक कॉलम के अंदर लेके आना है, ये हमारी ज़रूरत है। हमारे एक्सेल शीट में ये 3 कॉलम्स में अलग अलग था, लेकिन हमको ये तीनों को क्या करना है, एक में लेके आना है। एक में लेके आना है तो हमने उसको
सेलेक्ट किया और पावर क्वेरी में हम लेकर आए। पावर क्वेरी में लेने के बाद अभी जो कुछ चीज़ें हैं वो पहले मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर हम पावर क्वेरी का नाम लिखेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे अप्लाइड स्टेप्स लिखा है। यहाँ पे आप जो जो काम करते जाएंगे ना, पावर क्वेरी यहाँ पर लिखता जाएगा, वो काम यहाँ पर ऐड होता जाएगा और उस काम को हम डिलीट कर देंगे तो वाला स्टेप डिलीट हो जाएगा, उसके पिछले स्टेप बचे रहेंगे। एक बार काम करते हैं, उससे आपको समझ में आना शुरू होगा। अभी हम होम टैब में हैं। ऊपर इसमें 4 ही टैब होते हैं, होम, ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम और व्यू। ट्रांसफॉर्म, ऐड कॉलम ये लगभग सेम है, दे आर सेम, बट व्हाट इज द डिफरेंस? ट्रांसफॉर्म विल डू द चेंजेस विद इन द सेम कॉलम। मैं जो भी काम बोलूँगा वो इसी कॉलम में रिजल्ट दे देगा। ऐड कॉलम क्या करेगा? एक नया कॉलम ऐड करके उसमें रिजल्ट देगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। नाउ यहाँ पर मेरे को ये तीनों का नाम जोड़ना है तो मैं एक नए कॉलम में जोड़ूंगा। सो आई विल क्लिक ऑन द ऐड कॉलम, और उसमें हम लोग अभी इस शुरुआत में टेक्स्ट को देखने जा रहे हैं। फ्रॉम टेक्स्ट, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए ध्यान से, फ्रॉम टेक्स्ट। कैन यू रीड दिस गाइस? दिख रहा है? आप लोग हैं क्या? यस सर। ओके, बोलने में घबराइए मत। ट्रांसफॉर्म में भी जाएंगे तो यहाँ पे टेक्स्ट में देखिए मर्ज कॉलम्स है, दिख रहा है यहाँ पे। हम जा रहे हैं ऐड कॉलम में। ऐड कॉलम में गए, टेक्स्ट में गए, मर्ज कॉलम्स में गए, तो यहाँ पे जाके हम मर्ज कर पाएंगे। अब हमको किसको मर्ज करना है, पहले उसको हमको लेना पड़ेगा। हमने पहला कॉलम को सेलेक्ट किया, राइट। उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके थर्ड कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए और फिर सेकंड कॉलम को सेलेक्ट कर लीजिए कंट्रोल का बटन दबा के। क्या आप लोग ये कर पाए हैं? यस सर। उसके बाद मर्ज कॉलम्स को क्लिक कर लीजिए। ये देखिए आपसे पूछ रहा है कि जब मैं इन तीनों को मर्ज करूं, व्हेन आई एम मर्जिंग दिस, सो शैल आई पुट सम सेपरेटर, क्या मैं इनके बीच में कोई जगह डालूं? तो मैंने बोला स्पेस डाल दो। अच्छा, स्पेस डाल दो। नेम, न्यू कॉलम का कोई नेम रखना है क्या मेरे को? तो मैं इसका नाम फुल नेम रख देता हूं, फुल नेम, और मैं ओके कर देता हूं और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। ये देखिए हमारे पास ये मर्ज होके कॉलम बना क्या आपके पास? यस सर। लेकिन आप देख रहे हैं कुछ अजीब सा बना है, यस सर, है ना? तो ये काम हमने कुछ गलत कर दिया, गलती हो गई हमसे। लेकिन हमें कुछ भी डरने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक स्टेप बन गया क्या, इंसर्टेड मर्ज कॉलम। सर यस सर, इसमें अंडो कैसे होता है? आप बताएंगे सर वो मेरा गलत हो गया, पहले मतलब बीच वाला मिडिल नेम आ गया और वो उसका लाइन सेलेक्ट करा हुआ सर, वो होगा। हाँ, देखो एक मिनट संचय, तुम्हारा भी डाउट क्लियर हो जाएगा। जस्ट देखते रहो क्या कर रहा हूँ मैं आगे, ठीक है? घबराओ मत। दूसरा कौन और कौन? हरमीत कुछ बोल रहा है कि विभोर बोल रहा है? सर मैं हाँ बोलो सर। हमने इसलिए उनका वो नाम आया सर ऐसा इसलिए कि मिस्टर कुमार रवि, हम लोग ने सर जो सेलेक्ट करा वो सेकंड पे हमने कुमार रस लिया, ऐसा हुआ है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा तुमने, ठीक है। सर अगर हम लोग पहले करते तो ऐसे मिस्टर के बाद रवि और फिर कुमार का फिर मिस्टर रवि कुमार, ऐसा होता है। यस 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 यस, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, हमसे गलती हो गया। तो जो संचय पूछ रहा है कि मेरे को अंडू करना है, यहाँ पर देखो ये स्टेप जुड़ गया। पहले चेंज टाइप था, अब ये स्टेप जुड़ गया। मैं ये स्टेप को डिलीट करने जा रहा हूँ, यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा तो ये उड़ गया, अंडू हो गया। यहाँ पे अंडू जैसा कोई बटन नहीं है, स्टेप हटता है। अंडू कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, कंट्रोल Z यहाँ काम नहीं करेगा, यहाँ पे स्टेप हट जाता है, राइट। अब देखिए क्या हुआ कि हमारे डेटा में कुछ स्पेसेस हैं यहाँ पर, तो हमको इनको ट्रिम करना चाहिए जिससे स्पेस हट जाए। हमने इनको सेलेक्ट किया, हम टेक्स्ट फंक्शन में जाते हैं। टेक्स्ट फंक्शन में जाके तो कैसे हटा, एक बार और बता दीजिए। क्या चीज़ कैसे हटा वो भी देखा नहीं मैंने। अच्छा, ये जो कॉलम हटा, यहाँ पे स्टेप आया, ये जो स्टेप आया था इस पे क्रॉस कर दिया मैंने। ओके सर, वो जो लास्ट स्टेप था उसको क्रॉस कर दीजिए, चले जाएगा वो। सर आ गया, हो गया। अब देखिए मैंने ये सेलेक्ट किया, मुझे ट्रिम करना है। अच्छा, ट्रिमिंग जो है आप नॉर्मली भी कर दिया करिए, ये एक हाइजीन स्टेप के रूप में इसको अपन ने ट्रिम कर दिया।
ये देखिए, ये ट्रिम होके यहाँ पर मिल गया। ये ट्रिम होके यहाँ पर क्यों मिल गया? क्योंकि मैंने ऐड कॉलम में ट्रिम किया था, मुझे नहीं करना है ये, मैं इसको भी डिलीट मारूंगा। इंसर्ट, मैं ये चाह रहा हूँ सारी गलतियों से आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, इसलिए मैं ये मिस्टेक्स भी करता जा रहा हूँ ताकि आप देखते जाओ और इसको सीखते जाओ। तो मैं कहाँ जाऊँगा? मैं ट्रांसफॉर्म में जाऊँगा। ट्रांसफॉर्म में जाके, टेक्स्ट कॉलम में जाके, फॉर्मेट में जाके मैं बोलूँगा ट्रिम। उसने देखिए ट्रिम कर दिया, ट्रिम का स्टेप भी जोड़ दिया, लेकिन एक कॉलम एक्स्ट्रा नहीं बनाया, उसी में ट्रांसफॉर्म करके वहीं पे जोड़ दिया। मैं सेकंड वाले को सेलेक्ट करता हूँ, सेकंड वाले को सेलेक्ट करता हूँ, ट्रांसफॉर्म में ही जाता हूँ और उसके बाद फॉर्मेट में जाता हूँ और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ ट्रिम। ये देखिए सारे ट्रिम हो गए। दिखा क्या आपको? ये कर पाए आप लोग? यस सर। यस सर, कंट्रोल करके सारे सिलेक्ट करके तो हाँ करो। वो तो जब मैं तुम्हें क्रॉस करना मैंने सिखा दिया है। जैसे 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 दिल करे वैसे वैसे करो, कोई दिक्कत नहीं है। यस सर, ठीक है, फॉर्मेट में गए और अपन ने कर दिया ट्रिम। ये देखो सारी चीज़ें ट्रिम हो गई। अब आप एक चीज़ ध्यान दो कि इसके अंदर रवि, सुरेश, जुबीन, राकेश, बोरिंग कैटसन, ये कोई कैपिटल में लिखा है, कोई छोटा में लिखा है, राइट? अपन इसको प्रॉपर करना चाहते हैं। अपन इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में गए और इसको अपन ने कर दिया, कौन सा केस करें? कैपिटलाइज ईच वर्ड कर लें। ये देख रहे हैं, ये सारे कैपिटलाइज होके प्रॉपर हो गए। पहला लेटर बड़ा हो गया और बाद के छोटे हो गए। इसको सेलेक्ट किया, फॉर्मेट करके कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया। ये हो गया क्या? यस सर। अब अपन इसको जरा इस बार सही सेलेक्ट करेंगे। विबोर ने पकड़ लिया था। इसको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल करके इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको सेलेक्ट करेंगे। अब हम ऐड कॉलम में जाएंगे। अभी ट्रांसफॉर्म में काम कर रहे थे, अभी ऐड कॉलम में जाएंगे। ऐड कॉलम में जाने के बाद फिर से अपन टेक्स्ट में आएंगे और अपन बोलेंगे मर्ज कर दो। मर्ज करते वक्त बोलेगा कि सेपरेटर में कुछ चाहिए क्या? अपन बोलेंगे थोड़ा स्पेस दे दो। विल से पुट स्पेस। मर्ज हो गया। इसका नाम चेंज करना है, नाम चेंज कर लेते हैं, फुल नेम, फुल नेम, और हम लोग करेंगे ओके। अभी ठीक लग रहा है क्या? यस सर। तो हमारा काम हो गया। हमारी क्वेरी का नाम मर्ज है। इतना सारा काम हम लोगों ने बहुत आसानी से यहाँ पर कर लिया। हमें कोई फार्मूला नहीं टाइप करना है, कुछ फार्मूला नहीं लिखना है, सिर्फ माउस के बटन्स क्लिक कर करके अपना काम करना है। पावर क्वेरी में कुछ भी आपको ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप समझ गए तो आप बहुत अच्छे से इस पर काम कर पाएंगे। लेकिन काम यहाँ पर हो गया। ले तो मेरे को इसको एक्सेल में जाना है। एक्सेल में मैं कैसे ले जाऊँगा? आई विल गो टू दिस होम टैब। होम टैब में जाऊँगा। यहाँ पर एक लिखा है क्लोज एंड लोड। इसको मैं क्लिक करूँगा। इसमें दो ऑप्शन आएगा, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू, राइट? क्लोज एंड लोड अगर मैं प्रेस करूंगा तो ये एक नया शीट बना के वहां पर पेस्ट कर देगा। अगर मैं क्लोज एंड लोड टू प्रेस करूंगा तो मेरे को पूछेगा कहां पर करूं। मैं इसको पूछने दे रहा हूं। ये पूछ रहा है मेरे से कि भाई मैं आपकी इस टेबल को एक टेबल के रूप में ले जा रहा हूं और एक नई वर्कशीट में ले जा रहा हूं। मैं इसको बोलता हूं नहीं भाई, एग्जिस्टिंग वर्कशीट में ही दे दो और यहाँ पर दे दो, राइट? मैंने इसको सेल का एड्रेस बता दिया, एग्जिस्टिंग वर्कशीट बता दी। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ये जब डेटा था मेरा उसको इसने ब्लू में चेंज कर दिया था, एक एक्सेल टेबल में कन्वर्ट किया था, ब्लू कलर आया था। पावर क्वेरी का जो आउटपुट है वो ग्रीन में आता है। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर ग्रीन कलर में वो डेटा पेस्ट हो जाएगा जो वहाँ पर था। ओके करता हूँ। ये क्या आ गया आपके पास? यस सर। ठीक है, साइड में ये खुल गया क्वेरीज एंड कनेक्शंस। यस सर। इसमें आपका क्वेरी दिख रहा है क्या कहीं? आपने क्या नाम दिया था? आपने क्वेरी का नाम चेंज किया था वहां पे मर्ज करके, या भूल गए थे? नोट टू नहीं हुआ सर अभी। सर एक डाउट। हाँ, मैं जो पूछ रहा हूँ तो बताओ, मर्ज करके नाम दिया था? यस सर।
ये मर्ज करके क्वेरी दिख रही है यहाँ पे? यस सर। हाँ ठीक है, अब पूछो डाउट। सर ये मेरा क्लोज सर, ये खुलेगा कैसे? मैंने इसको मिनिमाइज कर दिया सर, ये खुलेगा कैसे वापस से सर? क्वेरी एंड कनेक्शंस, क्वेरीज एंड कनेक्शन। मैंने भी बंद कर दिया, मैं भी खोल दूंगा। ये आ गया। अच्छा, ये देखने के बाद आपको ये लग रहा है कि यार ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे ये 3 तो चाहिए ही नहीं थे, मेरे को तो सिर्फ ये आउटपुट लास्ट वाला चाहिए था। ये मिस्टर रवि कुमार लेने से मेरा काम हो जाता था, मैं बेवजह ये 3 लेके आ गया, राइट? सो आपको वापस क्वेरी में जाना है। यू वांट टू गो बैक टू द क्वेरी, जो अभी हमसे कौन पूछ रहे थे? मनीष पूछ रहे थे। अब आपने यहाँ पर क्लिक किया हुआ है, आप यहाँ पर डेटा पे जाएंगे, डेटा को आपने खोला, इसमें देखिए यहाँ पर क्वेरीज एंड कनेक्शंस दिख रहा है क्या? कैन यू सी दिस? दिख रहा है गाइज? यस सर। उसको क्लिक कर दीजिए, ये वापस आ गया जो आपका गायब हो गया था। जितने भी क्वेरीज अभी तक बने हैं उसमें ये मर्ज क्वेरी जो अभी अभी आपने बनाया है 18,150 रोज का, इसको डबल क्लिक कर दीजिए, आप वापस यहीं पर आ गए। खुला क्या ये? यस सर। नाउ मुझे ये 3 कॉलम नहीं चाहिए, मैंने इसको कंट्रोल कर करके इसको सेलेक्ट कर लिया, राइट? और यहाँ पे रिमूव कॉलम्स करके आ रहा है, मैं इसको बोल रहा हूँ रिमूव कॉलम। ऐसा बच्चा क्या आपके पास? अब मैं क्लोज एंड लोड 2 नहीं करूंगा, क्लोज एंड लोड करूंगा, क्योंकि डेस्टिनेशन में ऑलरेडी बता चुका हूं, और मैं इसको बोलूंगा क्लोज एंड लोड कर दो। अभी देखिए आपके क्वेरी में हम चेंज करके लेके आ गए इसको, अभी ऐसा आ गया क्या? यस सर। अब अपन इसको बंद कर देंगे। सो व्हाट हैज हैपेंड? क्या हुआ हमारे पास? हमें क्या हुआ कि हमारे पास एक एक्सेल का फाइल था, उसके अंदर बहुत सारी गड़बड़ चीज़ें थी, उसको हम लेके गए पावर क्वेरी में, वहाँ हमने कन्वर्ट किया और कन्वर्ट करके चेंज करके ले आए। पावर क्वेरी का जो आउटपुट है हमेशा ग्रीन में रहता है, देख पा रहे हैं आप लोग? अब पावर क्वेरी का फ़ायदा क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ, जो जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मिस्टर रवि कुमार, और मेरे को लगता है कि रवि कुमार तो जॉब छोड़ के चले गए, अब यहाँ पर आ गए हैं मिस्टर कवि वर्मा, कवि और वर्मा जी आ गए, यहाँ कवि वर्मा आ गए। ये आपका इनपुट फाइल है, इसमें बहुत सारे काम हैं। अच्छा, मान लीजिए आपसे यहाँ पे गलती भी हो गई, आपने यहाँ पर स्पेस भी दे दिया, कवि वर्मा के आगे स्पेस भी डाल दिया आपने। नाउ ये आपने चेंज किया अपने डेटा को, यहाँ पर लिखते वक्त जो भी गलती हुई, आपको अपने आउटपुट में सिर्फ राइट क्लिक करना है और बोलना है रिफ्रेश। आप ये देखिए कवि वर्मा बन गया। कैन यू डू दिस गाइज? आवाज नहीं आ रही है। यस सर, डन। आप नीचे आइए। नीचे कैसे जाते हैं हम लोग? लास्ट सेल में जाना है तो क्या बटन दबा के लास्ट सेल में जाऊं मैं? कंट्रोल डाउन। कंट्रोल एरो डाउन, यहाँ पर आ गया मैं, राइट? अठारह 18,000 रोज हैं, ठीक है। अभी देखिए आप इसमें मान लीजिए नीचे कुछ डेटा ऐड करते हैं, आखिरी में यू आर एडिंग सम डेटा, मिसेस अनीता कपूर, ये आपने ऐड किया, मिस्टर आलोक सिंह, ये आपने कुछ कुछ ऐड कर लिया। अब जब भी आप इनपुट में ऐड करेंगे, जहाँ भी आपकी इनपुट टेबल है, आपकी आउटपुट टेबल खुद ब खुद उस काम को फाइनली करके ले आएगी। यहाँ पर रखिए, राइट क्लिक करिए, रिफ्रेश कर दीजिए, उसमें वो डेटा को ऐड करेगा, उस डेटा को
ट्रिम करेगा उस डेटा को। जितने भी आपने वहाँ पे 10, 20, 50 जो भी स्टेप्स आपने किए हुए हैं वो ऑटोमेटिकली करेगा। आपकी इनपुट टेबल में आप चेंज करोगे, आउटपुट टेबल आपकी वैसी की वैसी जनरेट हो जाएगी। सर हाँ सर, जैसे हम इतना सा पावर क्वेरी अगर यूज कर रहे हैं तो सर उसका हमें फायदा क्या होगा? जैसे हम सर नॉर्मली भी तो ट्रिम वगैरह यूज कर सकते हैं डायरेक्ट। आपने अपडेशन देखा ना अभी? यस सर, अपडेशन देखा। अपडेशन देखा तो आपके पास जब ये बड़ी टेबल्स पे आप काम करोगे, कुछ नया नया स्टाफ का कुछ आ गया, मान लीजिए आपने ना एक रफ फाइल आपको मिली है और उस 40-50 हज़ार डेटा के ऊपर आपने 10-15 स्टेप किए और वो सारे स्टेप करके और आपने एक आउटपुट जनरेट करके रख दिया है, राइट। अगले महीने फिर से HR ने आपके पास फिर डेटा भेज दिया कि भैया ये ऐड हो गए, ये सब्सट्रैक्ट हो गए हैं। अब आप क्या पसंद करोगे? फिर वो 15-20 स्टेप करना चाहोगे क्या? नो सर। उसके लिए पावर क्वेरी है, राइट। पावर क्वेरी आप हर उस जगह यूज़ करोगे। अब आप धीरे धीरे इसके देखोगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, राइट। इसमें डेटा इंपोर्ट कहाँ से करना है आपके पास। आप सिंपली बड़े बड़े टेक्स्ट की फाइल्स होंगी, उन टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर आप पूरी की पूरी एनालिसिस कर लोगे और बाद में आपको रिजल्ट में आपको कुछ भी नहीं करना है, जाके डेस्टिनेशन पे सिर्फ फाइल चेंज कर देना पड़ेगा। आप फाइल चेंज करोगे डेस्टिनेशन पे और पूरी की पूरी क्वेरी वो खुद रन करके और आपको एनालिसिस करके रिपोर्ट आपको जनरेट करके दे देगा। ओके सर। तो जिनको नहीं आता है वो लोग पूरा काम करेंगे, आप कभी काम ही नहीं करोगे लेकिन आपका काम पूरा रहेगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है आप लोगों का? सर एक बार आप शुरू से बता देंगे, जैसे मतलब सर पावर क्वेरी हम जैसे लोड करते हैं। अच्छा। बाद सर हम जब सर डेटा पे जाते हैं, वहाँ पे सर जो टेक्स्ट वाला ऑप्शन होता है सर, हम मतलब इसको डायरेक्ट एंटर नहीं कर सकते, हमें सर पूरा माउस से चलाना है इसको। ये माउस से चलेगा, कीबोर्ड यहाँ पे काम नहीं है। मतलब आपको माउस के फंक्शन से फार्मूला टाइप नहीं करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। नो सर, मतलब कोई शॉर्टकट कीज वगैरह कुछ नहीं होती इसमें? नहीं, मतलब ये बेचारा खुद ही इतना सारा शॉर्टकट जनरेट कर रहा है, अब इसका भी शॉर्टकट ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल काम है। और इसको सीखने में थोड़ा बल आएगा आगे, जब हम बढ़ेंगे ना तो थोड़ा और दिमाग पे जोर पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत सारे आपके काम को ऑटोमेट करता है। ये बड़े, जब आप एक्चुअली बिग डेटा पे काम कर रहे हो और उस समय आपके ऑटोमेशन के काम आता है, राइट। तो इसके जो छोटे छोटे से स्टेप हैं कि मेरे को ये बटन दबाना है, उसका कोई शॉर्टकट तो वो नहीं है। ओके सर एक बार डेटा लोड करके हाँ, वो अभी मैं बहुत सारे काम करूँगा और हर बार हम वैसे ही जाएंगे, सो बिल्कुल टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। अभी आप लोग ना ये थर्ड वाली फाइल पे आ जाओ। ये जो शुरू की ये फाइल्स हैं ये सब हमने कर लिया। नाउ कम टू दिस फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन 3, लेफ्ट राइट और डेटा पे हम जाएंगे। ये वाला फंक्शन, ये डेटा दिख रहा है आपको? आप लोग आ गए हो यहाँ पे? यस सर। यहाँ पे कर्सर रख लीजिए, कीप योर कर्सर हियर, राइट। और उसके बाद हम लोग जाएंगे फ्रॉम टेबल रेंज में। बाकी में कब जाते हैं वो आगे चल के हम जाएंगे, टेक्स्ट और CSV भी लाएंगे हम, बाकी डेटा भी लेके आएंगे। बट अभी आप लोग क्योंकि टेबल में ही है, एक्सेल में टेबल के अंदर ही है, तो हम लोग यहाँ पर जाके डेटा टैब के अंदर क्लिक करके और गेट एंड ट्रांसफॉर्म डेटा के अंदर जाके फ्रॉम टेबल रेंज को क्लिक करते हैं। ये ठीक है? इसको क्लिक करेंगे, वो टेबल को सेलेक्ट कर लेगा और बोल रहा है माई टेबल एज हेडर्स। अपन यस कर देंगे क्योंकि ऊपर हेडर है हमारे पास, एंड विल से ओके। बस इतना सा काम है। ये शुरू में थोड़ा आपको कंफ्यूज करेगा, बट परेशान मत होइए, मैं इतनी बार करवाऊंगा कि आपको कुछ भी अजीब सा नहीं लगेगा। अब ये क्वेरी को लेके आए हम, और पिछले वाले में हमने मर्ज किया था, इसमें हम सब कुछ अलग करेंगे, राइट। इसमें हम लोगों के पास जो डेटा है उसको हम लोग अलग करके 3 कॉलम्स में लेके जाएंगे। डेटा दिख रहा है आपको? शुरू में अल्फ़ाबेट्स हैं, बीच में भी अल्फ़ाबेट्स हैं, उसके बाद कुछ नंबर्स हैं। दिख रहे हैं क्या? यस सर। ओके। अब सबसे पहला काम मैंने पिछली बार क्या बताया था कि हमको इस क्वेरी का नाम दे देना चाहिए ताकि हम उसको पहचान सकें, राइट। यहाँ पर हम इसका नाम रख देंगे सेपरेट या
सेपरेटिंग डेटा, कुछ भी आप नाम रख सकते हो जो आपको लगे कि आपको याद रह जाएगा। ठीक है, सेपरेटिंग डेटा करके हमने ये इसका एक नाम दे दिया। अभी ये मेरे पास सेलेक्टेड है, अब ये सेलेक्टेड है डेटा, इसको मैं नेक्स्ट कॉलम में इसका कुछ पोर्शन निकालना चाहता हूँ। मैं लास्ट के पोर्शंस अलग करना चाहता हूँ। तो ये लास्ट के अलग पोर्शंस अलग करने के लिए हम लोग क्या क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पता है? एक्सेल में अगर मेरे को ये आखिरी सर मिड वगैरह का यूज करते थे। हाँ सर वो मिड वगैरह यूज करते थे। सर लेफ्ट यूज करेंगे, सर इक्वल टू लेफ्ट राइट मिड हम लोग यूज करते थे वहां पे, राइट? यस सर। यहाँ पे हम इसको ऐड कॉलम के केस में जाएंगे। ऐड कॉलम में क्यों जा रहा हूं मैं? हमें नए कॉलम में चाहिए, नए कॉलम में डेटा चाहिए। ट्रांसफॉर्म में कर दूंगा तो क्या होगा, यहीं पर वो काम हो जाएगा। सो मैं ऐड कॉलम में जा रहा हूँ। ऐड कॉलम में जाके मैं फ्रॉम टेक्स्ट में ही जाऊँगा। फ्रॉम टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ पर एक बटन है जिसमें टेक्स्ट बिफोर, टेक्स्ट आफ्टर, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स, इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं फॉर्मेट में। ओके, सो विल यूज़ दिस ओनली। हम लोग एक्सट्रैक्ट डेटा पे चले जाते हैं। एक्सट्रैक्ट डेटा में ये ऊपर हमको कुछ दे रहा है ऑप्शन, फर्स्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर्स, और उसके बाद हमें एक दे रहा है रेंज। अगर मैं इसको बोलूं कि फर्स्ट कैरेक्टर्स, तो क्या कहता है, देखिए ये कह रहा है कि हाउ मेनी स्टार्टिंग कैरेक्टर्स टू कीप, कितने कैरेक्टर्स आप रखना चाह रहे हो। अब अगर मेरा ये कांस्टेंट है 1 2 3 4 है, तो मेरे को सिंपली यहाँ पे 4 टाइप कर देना है। 4 टाइप करके ओके कर देना है। ठीक है गाइज, एक्सट्रैक्ट में ही आप लास्ट कैरेक्टर्स अगर बोल दोगे तो वो पूछ रहा है कितने, तो आपको काउंट करने पड़ेंगे। मेरे ख्याल से 10 हैं, 3 3 6 4 10, यस 10। वी जस्ट टाइप 10 एंड वी से ओके। इसने ये लास्ट के कैरेक्टर सेलेक्ट कर दिया। अगेन यू हैव दिस एक्सट्रैक्ट, और इसने अब रेंज पूछ लिया। रेंज में स्टार्टिंग इंडेक्स एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। क्या टाइप करूं इसमें? यस गाइस, बताएगा कोई मेरे को? अगर मेरे को बीच के 2 कैरेक्टर्स निकालने हैं, व्हाट शुड आई डू? 6 और 2 होगा। चलिए करके देखते हैं, कुछ सीखेंगे हम लोग यहाँ। 6 और 2 और ओके किया तो देखिए कुछ गलत आ गया, हमारा रिजल्ट प्रॉपर नहीं आया, राइट? ये क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। पाइथन में, पावर क्वेरी में काउंटिंग जो शुरू होता है ना, वो 0 से शुरू होता है। फर्स्ट कैरेक्टर इज 0th कैरेक्टर। तो यहाँ पे हमको एक्चुअली देना चाहिए था 5 और 2। अपन इसको डिलीट करते हैं। इसको अपन ने डिलीट किया, इसको सेलेक्ट किया, एक्सट्रैक्ट किया, रेंज किया, एंड वील यूज 5 और 2। क्यों? क्योंकि पहला कैरेक्टर का जो काउंट है वो 0 है, 0 1 2 3 4 5। और अब मैं ओके करूंगा तो आई विल गेट दिस फ्रॉम देयर। ये आप लोग ने कर लिया? ओके, अब हमें इसको एक्सट्रैक्ट। सर मतलब वो 0 वाला एक बार बताइए ना, कैसे मतलब 0 जो मतलब पहले P लिखा है फर्स्ट P को 0 काउंट होगा? हाँ, ये तुम पाइथन सीखेगा ना, उसमें भी ये होता है। कैरेक्टर का जो काउंटिंग है स्ट्रिंग के अंदर, कोई भी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एक के बाद एक लिखे हुए हैं, उसमें जो काउंटिंग है वो 0 से स्टार्ट होता है। वो लोग नेचुरल नंबर नहीं, होल नंबर लेके चलते हैं। पहला चीज़ 0 है, फिर उसके बाद वाला 1 है, फिर उसके बाद वाला 2 है। समझ पाए क्या? यस सर। ओके, अब अपने कोई पहला कॉलम नहीं चाहिए तो अपन इसको रख के क्या मार्क करेंगे, डिलीट कॉलम कर देंगे। डिलीट कॉलम कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे रिमूव कॉलम। रिमूव कॉलम हमने बोला, ये हट गया। यहाँ पर देखिए आपके सारे स्टेप हैं, राइट? आप पीछे वाले किसी भी स्टेप को क्लिक करके देखो क्या होता है। फर्स्ट स्टेप को क्लिक करो,
आपको देखो वहाँ पे डेटा दिखेगा, जो जो आपने किया जिस स्टेप में ना वो वहाँ पर दिख रहा है। जस्ट क्लिक एंड सी, आपकी क्वेरी में वही वहाँ तक स्टोर्ड है। इसको अपन क्या प्रेस करेंगे, होम टैब में जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू। क्लोज एंड लोड टू में कौन सा ऑप्शन लें, फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट। नहीं, सेकंड। क्लोज एंड लोड जो है वो आपको ऑप्शन नहीं देता, सीधा जाके नई शीट में अपलोड कर देगा। क्लोज एंड लोड टू आपको ऑप्शन देगा, ये वाला बॉक्स खोलेगा। तो अभी शुरू में आप हमेशा क्लोज एंड लोड टू लेकर चलिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग वर्कशीट चूज करेंगे और यहां पर सेल का एड्रेस दे देंगे। यहां पर मैं जीवन सेल का एड्रेस दे रहा हूं और ओके कर रहा हूं। ये मेरे इसके अंदर छुप गया है, मैं इसको क्रॉस कर दूंगा तो दिख जाएगा। ये डेटा आ गया मेरे पास। सर जो अपन ने मिड निकाला है सर वो मेरा नहीं निकल रहा है। नहीं निकल रहा है, चलते हैं अपन फिर से क्वेरी पे, निकाल लाएंगे। यस सर। क्वेरी पे सेलेक्ट किया, कहाँ पर जाऊँ मैं, कोई बताएगा मुझे? वेयर डू आई गो एंड फाइंड माई क्वेरी? सर वो डेटा, डेटा टैब में क्वेरीज एंड कनेक्शन को क्लिक करूंगा। क्या था मेरी क्वेरी का नाम? सेपरेटिंग डेटा। इसको डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा क्वेरी खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन आ गए। तुम बोल रहे हो कि मेरा ये स्टेप नहीं आ रहा है, राइट? यस सर। मैं एक बार और निकाल लेता, हाँ हमने वापस कर दिया। हम आखिरी वाला स्टेप हटा देते हैं तो मेरा डेटा वापस आ गया, राइट। इंसर्टेड टेक्स्ट रेंज, इसको क्लिक करता हूँ, ये भी चला जाता है। अपन फिर से करेंगे इसको सेलेक्ट कर लिया। यस सर। अपन जाएंगे ऐड कॉलम पे। ऐड कॉलम में टेक्स्ट में एक्सट्रैक्ट का रेंज लेंगे। रेंज लेने में पहले वाले में अपन डालेंगे 5 और सेकंड वाले में अपन डालेंगे 2। ये करा क्या आपने? यस सर। ओके करो। सर वो मैं नीचे कहाँ से कहाँ तक वो देख लिया था। अच्छा, सीख आ गया। ओके, सेकंड वाले में वैल्यू नहीं डाला आपने, ओके। ये आ गया। अभी होम टैब पे जाएंगे, क्लोज एंड लोड टू पे जाएंगे और अब हम क्लोज एंड लोड डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे को ये वाला मिल जाएगा, हमको ये नहीं चाहिए। इसको तो मैं डिलीट करूँगा। आई सेलेक्ट दिस, रिमूव कॉलम, देन आई गो टू क्लोज एंड लोड एंड आई से क्लोज एंड लोड। ये मेरा क्वेरी वापस वहाँ पर लोड हो गया। और अब आप जो हरमीत का प्रश्न है कि इस डेटा के अंदर आप कुछ भी डेटा चेंज कर लीजिए, इसी तरीके का डेटा, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पर इतना सारा डेटा मुझे और एडिशनल मिल गया, कंट्रोल सी, ये डेटा मेरे पास एडिशनल आ गया। कंट्रोल डाउन करके मैं नीचे गया और यहाँ जाके मैंने वो डेटा यहाँ पेस्ट कर दिया, कंट्रोल वी, ये डेटा और एडिशनल आ गया मेरे पास, इसको मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ पर ये डेटा नया आया है मेरे पास, राइट। अब या तो मैं पूरी कहानी करूँगा इस डेटा के साथ, जाके सेपरेट करूँगा, मिड फार्मूला लगाऊंगा, या फिर यहाँ पर आऊँगा और मेरी क्वेरी में राइट क्लिक करूँगा और बोलूँगा रिफ्रेश, और वो सारे स्टेप्स नीचे करके जोड़ देगा। क्या बोलते हैं? कुछ नहीं बोलते, थोड़ा बहुत तो बोलते हैं। सर कंफ्यूजन हो गया आपने? हाँ, सर कंफ्यूजन हो गया सर। क्या बोल रहा है? हर दो लोग साथ में बोल रहे हो, गड़बड़ हो रहा है? एक बोलो। हरमीत, सर कंफ्यूजन हो रहा है बहुत। कंफ्यूजन हो रहा है? यस सर। ओके। संजय, आप भी कंफ्यूज्ड है? सर अभी आपने जो किया लास्ट स्टेप वो मुझे समझ नहीं आई, क्या किया आपने? हाँ, वो दिखा देता हूँ। यस मनीष, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। विभोर तो चला गया लग रहा है। सर हूँ सर, बैठा हूँ मैं। कैसा समझ में आ रहा है? जैसे थोड़ा मतलब लास्ट तो याद ही नहीं समझ में आया, बाकी उधर तक तो आ गया सर।
अनुष्का है कि चले गए? आ रहा है समझ Yes, में? sir. अनुष्का, यू आर विद द क्लास, आपको समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. A little. Last part was confusing. अच्छा ठीक है, वो मैं रिपीट कर देता हूँ. सी व्हाट आई टोल्ड वाज, मैं क्या बताने की, लास्ट पार्ट तो सिर्फ दिखा रहा हूँ मैं आपको. क्या दिखा रहा हूँ? ये ब्लू कलर में आपका इनपुट डेटा है, ये आप समझ गए हैं, और ये ग्रीन कलर में आउटपुट डेटा है. ये दोनों है आपके पास, आप लोग ला पाए ये दोनों डेटा? यस सर. राइट. मैं ये बोल रहा हूँ, दिस इज योर इनपुट डेटा, वट एवर यू गेट एज ए इनपुट, दिस इज योर फाइनल रिपोर्ट, आउटपुट. आउटपुट में क्या है? ये सारे डेटा को आपने अलग किया है, लेफ्ट राइट मिड यूज करके. ठीक है, यहां तक ठीक है? Yes, sir. ओके. नाउ व्हाट आई एम सेइंग इज, आई एम जस्ट टेकन एन एग्जांपल. मैंने नया डेटा लेने की बजाय मैंने इसमें से ही कॉपी कर लिया है, बट आई एम टेलिंग यू टू अज्यूम दैट दिस इज सम न्यू डेटा. ये मैंने कंट्रोल सी किया, ये देखिए यहाँ से अगर मैं कुछ डेटा लेना चाहता हूँ, आई एम जस्ट टेकिंग सम डेटा, कि ये मैंने कुछ डेटा यहाँ से कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया इसमें से, राइट. और वो डेटा को is coming as a new data. I'm just asking you to assume that and paste it in the input. Input में इसको paste कर दो नीचे, कंट्रोल V. तो क्या हुआ कि अब आपके पास कुछ नया डेटा आया, और सपोज आपको काम यही करना है कि you have to now separate the middle portion, right portion, left portion. So normal Excel में आप क्या करते? For this data again you will do the same things here. Apply the mid formula, right formula, left formula for this data. But यहां पर आपको क्या करना है? इन द आउटपुट यू गो, कीप योर कर्सर, राइट क्लिक करिए एंड से रिफ्रेश, एंड इट विल डू द होल थिंग फॉर द न्यू डेटा विच इज एडेड देयर. ओके सर, अब आ गया समझ. ओके सर, आ गया. ठीक है ना? मैं इसमें आपको बस ये समझना है कि ये आप 3 स्टेप कर रहे हो, आप उसमें 30 स्टेप्स भी करोगे, वो सारे स्टेप्स बाद में आपको रिपीट नहीं करने हैं. इनपुट डेटा को अपनी इनपुट टेबल में ऐड करना है, आउटपुट टेबल में राइट क्लिक करके रिफ्रेश करना है. दैट इज़ द ओनली स्टेप रिक्वायर्ड. कोई भी आपको बोला भाई नया डेटा आ गया, पूरा रिपोर्ट बना के दो, आपने कुछ भी नहीं करना है. अपनी टेबल में नया डेटा चिपकाइए, इधर पे जाके राइट क्लिक मार दीजिए और रिफ्रेश मार दीजिए. सो क्लियर गाइज? यस सर. चलो, वेरी गुड, Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड. चलिए अब हम आते हैं, ये लास्ट काम करा रहे हैं, इसके बाद आप लोग को छुट्टी मिल जाएगी, इसलिए थोड़ी सांसें तगड़ी करके थोड़ी देर और बेयर कर लीजिए हमारे साथ. ये है टेक्स्ट फंक्शन फॉर डिलिमिटर, ये डेटा है और इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे, राइट. इसको स्प्लिट करेंगे और इस डेटा को हम लोग अलग अलग करेंगे. इस काम को करने का आपके पास कोई और तरीका ध्यान है आप लोगों को, कि अगर आप एक्सेल में करते बिना पावर क्वेरी में जाए हुए, जहाँ पर मैं ये आपको कहता बिग रोड, पटना, बिहार, इन सब को अलग अलग कर दीजिए, पुट इन डिफरेंट कॉलम्स. तो एक्सेल के अंदर ये कैसे होता है? वो होता है यहाँ पे देखिए, डेटा में ही होता है, टेक्स्ट टू कॉलम्स यूज करते हैं हम लोग, टेक्स्ट टू कॉलम्स, राइट. इसको एक बार अपन करके देखेंगे. यस सर. टेक्स्ट टू कॉलम किया. अच्छा, इसमें एक चीज़ है, ये इतना स्मार्ट नहीं है, तो अपने को सेलेक्ट करना पड़ेगा. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो किया, कंट्रोल बैक स्पेस किया, टेक्स्ट टू कॉलम क्लिक किया, और यहाँ पे देखिए कहता है डिलिमिटेड या फिक्स्ड वेट, और आपके डेटा को दर्शन भी करवा रहा है ये कि मैं इस डेटा का क्या करने वाला हूँ. कह रहा है अगर आप डिलिमिटेड बोल रहे हो तो मैं आपका डिलिमिटर कॉमा लग रहा है मेरे को, और कॉमा से उसने सेपरेट कर लिया. अगर आप उसको बोलते हो फिक्स्ड वेट, तो वो कहता है कि भैया फिक्स्ड वेट तो आप अप्लाई करो. तो फिक्स्ड वेट में क्या होता है कि अगर आपका विड्थ सेम है तो यू कैन अप्लाई सम, यू गो टू नेक्स्ट and then you can apply some lines here to cut your data. यहाँ से काट दो, यहाँ से काट दो, बट ये तब काम करता है when you have data size सेम है. यहाँ पर सेम नहीं है तो ये मेरे लिए काम नहीं करेगा. मैं बैक करके जाएगा, डिलिमिटेड में जाएगा, एंड आई विल से नेक्स्ट.
नेक्स्ट में जाऊंगा तो ये मेरे से पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर डिलिमिटर। इस डिलिमिटर का मतलब जिससे डेटा सेपरेट हुआ है। यहाँ पे मेरा डिलिमिटर है कॉमा, सो आई से यहाँ पर कॉमा दिख रहा है कहीं, हाँ दिस इज देयर, कॉमा किया मैंने, और अगर आप नीचे देखेंगे उसने कॉमा से डेटा को काट दिया है। कैन यू सी दिस? मैं फिर से बताऊं क्या? समझ में आ गया सर। हाँ, ये जो आप सीख रहे हो ना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ETL कहते हैं इसको। अगर आपको इंटरव्यू में भी कहीं पूछे, कहीं क्वेश्चन लिख के रख लेना। ETL इज बेसिकली एक्सट्रैक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड लोडिंग ऑफ डेटा। एनालिसिस उसके बाद होती है, लेकिन एनालिसिस के पहले का ये स्टेप है जिसमें आप डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हो, ट्रांसफॉर्म करते हो, फिर लोड करते हो, और लोड करने के बाद यू रन एनालिसिस एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो ये जो पार्ट है, हम डेटा जो हमारे पास ख़राब सा डेटा आया, बैड डेटा आया, उसको हम गुड डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हम उस पर एनालिसिस कर सकें। हियर इन द कॉलम ए यू कैन नॉट डू एनी एनालिसिस। अगर मैं आपको ये पूछूं कि बिहार से कितने इसमें से जो एंट्रीज हैं बिहार की हैं, आप नहीं ढूंढ पाओगे, बहुत मेहनत लगेगी आपको। लेकिन अगर आप अलग अलग कॉलम्स में ले जाओगे तो आपको मालूम है, आप पावर क्वेरी आप पाइवट टेबल बना सकते हो, फिल्टर लगा सकते हो, फॉर्मूला मेथड से कर सकते हो। देयर आर एन नंबर ऑफ मेथड्स। लेकिन पहले तो ज़रूरी है कि इसको अलग अलग कॉलम में करें। अलग अलग कॉलम में करने के लिए ये वाला मेथड है, जिसको हमने ये टेक्स्ट टू कॉलम्स किया, क्लिक किया, उसमें डिलीमीटर चूज़ किया। डिलीमीटर्स, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ डिलीमीटर्स। टैब है, सेमी कॉलन है, कॉमा है, स्पेस है, दीज आर डिलीमीटर्स। यहाँ पे आप डेटा देखोगे तो ओके, कॉमा है सेपरेटर, तो हमने कॉमा चूज़ कर लिया। जैसे ही कॉमा बोला मैंने, एक्सेल ने तुरंत रीड किया कि अच्छा कॉमा यहाँ पर है, और उसने कॉमा से डेटा को काट के अलग कर दिया। अब इफ़ वी गो टू नेक्स्ट स्टेप, वो मेरे से ये पूछ रहा है कि कहाँ पर पेस्ट करूँ, वेयर शैल आई पेस्ट, वेयर इज़ माई डेस्टिनेशन। मैंने इसको दे दिया डेस्टिनेशन में E सेल, E1 सेल, एंड आई से फिनिश। ये देखिए जो डेटा आपका, ये आप कर पाए क्या 3 कॉलम्स में इसको अलग? यस सर। वेरी गुड। ऑल गाइज, सब लोग कर पाए? यस सर। ओके, तो देखो ये होता है इन एक्सेल। अब हम इसको देखेंगे पावर क्वेरी में। इसको हमने उड़ा दिया, उड़ा दीजिए बेरहमी से। यहाँ पर कर्सर चूज़ करिए, डेटा पर जाइए, फ्रॉम टेबल रेंज हमने किया है, फ्रॉम टेबल रेंज करिए। साथ साथ चलिए, पीछे रह जाएं तो आवाज़ दीजिए, माई टेबल हैज़ गॉट हेडर्स कर लीजिए और ओके कर दीजिए। आपका पावर क्वेरी खुल गया। आ गए पावर क्वेरी में आप लोग? यस सर। डेटा लेके आए अपने साथ या छोड़ के आए? लेके आए सर। ले आए। टेबल का नाम पहले दे दें क्या अपन, वरना ढूंढ नहीं पाएंगे वहाँ। इसका नाम लिख देते हैं डिलिमीटर। डिलिमीटर, क्योंकि आप लोग सीख रहे हो, टाइप करो, नाम याद हो जाएगा, डिलिमीटर। ठीक है। अब अपन करेंगे ऐड कॉलम। अपन चाहते हैं कि कॉलम्स ऐड हों इसमें। ऐड कॉलम्स में अपन टेक्स्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाके, और ये डेटा अभी मेरा, एक सेकेंड, अच्छा ओह सॉरी, मैंने पहले से बनाया हुआ है। डिलिमीटर न्यू कर देता हूँ, डिलिमीटर न्यू कर दीजिए। हमें बस पहचान में आनी चाहिए, इसलिए बाद में तो हम एक्सेल मिटा देंगे, कभी भी काम करेंगे, कोई इशू नहीं है। डिलिमीटर न्यू है, ये हमने चूज़ किया, और फ्रॉम टेक्स्ट है। थोड़ा हैंग हो रहा है क्या? ठीक है, अभी चूज़ हो गया। इसमें हम जाते हैं तो देखिए लोअर केस, अपर केस, ये सब करने का आता है। ऐड प्रीफिक्स, ये भी हम आपको सिखाएंगे। एक्सट्रैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पर आती है सारी कहानी डेटा निकालने की। हमने फर्स्ट कैरेक्टर्स, लास्ट कैरेक्टर, रेंज देख लिया, बिफोर डिलिमीटर, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमीटर, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमीटर। ये ऑप्शंस हैं जिसमें आप डिलिमीटर्स के बाद पहले कैरेक्टर्स को अपना अलग कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका होना चाहिए। इफ़ वी गो टू होम एंड इफ़ वी गो टू स्प्लिट कॉलम, ये ज़्यादा आसान हो जाता है। यहाँ पर आइए आप लोग, होम पे आइए और स्प्लिट कॉलम पे आइए। स्प्लिट कॉलम में बाय डिलिमीटर, बाय नंबर ऑफ कैरेक्टर, बाय पोजीशन, ये सारे ऑप्शंस हैं।
हम यहाँ पर देखेंगे बाई डिलिमीटर, वी विल क्लिक ऑन बाई डिलिमीटर, तो ये खुलेगा। और यहाँ पर भी वही है, वो कह रहा है इसने समझदारी से डिलिमीटर कॉमा पहले ही चूज़ कर लिया, डेटा पढ़ लिया उसने और बोला कि कॉमा दिख रहा है मेरे को। अगर आपको लगता है कि वो गलत कह रहा है तो आप अपने आप जाके चूज़ कर सकते हो, इक्वल, सेमी कॉलन, स्पेस, टैब, बट यहाँ पर कॉमा ही रख लेते हैं। अब वो पूछ रहा है लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर, अगर मैं उसको बोल दूं लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर तो देखिए क्या होगा, विल से ओके। उसने क्या किया, आपके डेटा में से लेफ्ट मोस्ट डिलिमीटर को अलग कर दिया और उसके बाद का डेटा एक जगह अलग करके रख दिया। हमको नहीं चाहिए, हम इसको काट देंगे, हम वापस आ जाएंगे यहाँ पर, वी कम हियर, डेटा सिलेक्टेड है, होम पे जाते हैं, स्प्लिट कॉलम में ही आई है, डिलिमीटर पे ही आते हैं और आपने इसको बोल दिया राइट मोस्ट, तो अगेन इट विल सेपरेट द लास्ट पोर्शन, आखिरी वाला पोर्शन स्टेट का नाम अलग कर दिया, बाकी दोनों को उसने यहाँ पर कर दिया। ये भी मुझे नहीं चाहिए, आई विल रिमूव दिस एंड आई विल रिमूव दिस, ये रिमूव कर दिया। स्प्लिट कॉलम में गए, डिलिमीटर पे गए एंड हियर इट इज सेइंग ईच अकरेंस ऑफ डिलिमीटर, जितनी बार भी कॉमा आया है उतने डेटा को मैं काट काट के अलग कर दूंगा। आई विल सेपरेट द डेटा एट ईच अकरेंस ऑफ द डिलिमीटर एंड विल से ओके। यहाँ पर उसने एड्रेस को बिग रोड, देन सिटी एंड देन स्टेट, इसने तीनों को अलग कर दिया। कुड यू गाइज कम हियर विथ मी, यहाँ पर आप लोग मेरे साथ आए हो? यस सर। ओके, हमने अपने डेटा को अलग कर लिया, अब हम कहाँ जाएंगे? सर क्लोज एंड लोड। क्लोज एंड लोड पे इसको क्लिक करेंगे। विच ऑप्शन विल चूज? क्लोज एंड लोड 2, इसको चूज करेंगे। वो एक्सेल पे वापस ले आया, पूछ रहा है कहाँ पर आपका डेटा डालें। एग्जिस्टिंग वर्कशीट लिया मैंने और इवन सेल ले लिया और ओके कर दिया। इसको बंद कर दीजिए। ये देखिए आपका ये डेटा आ गया, राइट। अब फिर से मैं एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ, आप लोग इससे घबराए नहीं, कि जैसे मान लीजिए ये डेटा आपको फिर मिल गया। कंट्रोल सी करिए, नीचे चलिए मेरे साथ और अपन नीचे जाके इस डेटा को पेस्ट करेंगे इसमें, और हम ये एज्यूम करेंगे कि ये दूसरे डिपार्टमेंट ने आपको फिर से नया डेटा भेज दिया। उनने बोला कंट्रोल वी, भाई ये नया डेटा आ गया है, इसको सेपरेट करके हमें दीजिए, राइट। आपको फिर से उतनी कहानी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी टेबल में जाइए, राइट क्लिक करिए और इसको बोलिए रिफ्रेश, और उसने सारा काम आपका कर दिया नीचे। Could you see this guys? यस सर। चलो, वेरी गुड।